अगर सक्सेसफुल बनना है तो स्टॉप चेजिंग सक्सेस प्लीज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। जरा सोचो, क्यों सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल बन पाते हैं अपनी लाइफ में? जहां 1000 लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं वहां सिर्फ 10 लोग ही क्यों सफल हो पाते हैं? अब आप कहोगे क्योंकि वो लोग अपना पूरा फोकस अपने गोल्स पर लगाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। नहीं, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट लोग गोल्स पर फोकस नहीं करते, स्मार्ट लोग प्रोसेस पर फोकस करते हैं। वो लोग रिजल्ट के बारे में उतना नहीं सोचते, प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। इसे ही कहते हैं दी 1% माइंडसेट। और ऐसे ही लोग सफल हो पाते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार 2 चित्रकार यानी आर्टिस्ट्स के बीच लड़ाई हो गई। कंपटीशन छिड़ गया कि कौन सबसे अच्छा आर्टिस्ट है। तो इस मैटर को लेकर वो दोनों राजमहल पहुंचे। वहां उन दोनों ने राजा को सारी बातें बताई। तो राजा ने कहा कि जो हमारा सबसे अच्छा चित्र बनाएगा वो ही अच्छा कलाकार होगा और हमारे दरबार में शाही चित्रकार के पद पर नियुक्त होगा। और जो हमारा अच्छा चित्र बनाने में असफल होगा उसे हम आजीवन कारावास यानी लाइफ टाइम जेल की सजा देंगे। अब दोनों चित्रकारों ने अपनी अपनी कला दिखानी शुरू की। जो पहला वाला आर्टिस्ट था वो राजा की बात सुन के घबराया हुआ था। उसे डर था कि अगर कहीं आजीवन कारावास की सजा उसे मिली तो। इस डर से वो स्ट्रेस में जाने लगा। उसका माइंड उसे वर्स्ट के सिनेरियोज इमेजिन करवाने लगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डर गया और पेंटिंग पे फोकस ना करके अंजाम पे फोकस करने लगा। और जो दूसरा चित्रकार था उसे भी डर था, पर उसने अंजाम क्या होगा ये न सोचकर अपने कर्म पर ध्यान दिया, अपने प्रोसेस पर फोकस किया उसने। नतीजा ये हुआ कि उसका ही चित्र राजा को अधिक सुंदर लगा और पसंद आया, क्योंकि उसने शांत दिमाग से अपने प्रोसेस पर फोकस किया। और जो पहला वाला चित्रकार था उसने डर के मारे चित्र अच्छा बनाया ही नहीं और उसे वही मिला जिसके बारे में वो शुरुआत से डर रहा था, आजीवन कारावास। और दूसरे आर्टिस्ट को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ शाही चित्रकार घोषित कर दिया गया। इससे क्या सीख मिली हमें? इससे हमें यही सीख मिली कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर कर्म सही होंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। यही बात श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कही है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें बिना फल की चिंता किए हुए निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस कहानी को सुनाने का मेरा यही मोटिव था कि हमें हमारे प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि गोल पर। जब आपका प्रोसेस सही होगा तो आप सफलता के पीछे नहीं भागोगे, सफलता आपके पीछे भागेगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट गोल ओरिएंटेड। बी द वन हु अट्रैक्ट सक्सेस, not the one who desperately chase success. If this video in any way help you, then please subscribe, like and share.